नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं वरुणा। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट नशा निवारण से, जिसमें आपको दिखाते हैं बिलासपुर में आयोजित एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकाथॉन पर एक रिपोर्ट। प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन के तहत बिलासपुर में एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में उपस्थित अभियान में शामिल लोगों को चिट्टे और मादक पदार्थ के सेवन के खिलाफ शपथ दिलाई। हम सब आज मिलकर शपथ लेते हैं कि हम कभी भी चिट्टा नहीं लेंगे और ना ही किसी को लेने देंगे। हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज को चिट्टे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बॉयज से लुहणू मैदान तक आयोजित एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकाथॉन का नेतृत्व किया, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें भारी संख्या में विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। पूरा बिलासपुर शहर चिट्टा विरोधी नारों से गूंज उठा। लुहणू मैदान में उपस्थित जन सैलाब को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समाज के प्रत्येक वर्ग से चिट्टे के खिलाफ जन आंदोलन का हिस्सा बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की चिट्टे के खिलाफ लड़ाई इसलिए है क्योंकि यह हमारे बच्चों और युवाओं के उज्जवल भविष्य में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा, अपने युवा साथियों से मेरे साथ इस चिट्टे के खिलाफ जन आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर चलने की मदद मांगने आया हूँ। इस आंदोलन में आगे बढ़कर सक्रिय हिस्सा लेने की अपील करने आया हूँ, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ चिट्टे के विरुद्ध नहीं है, यह हमारे बच्चों और युवाओं के उज्जवल भविष्य की लड़ाई है। इतिहास गवाह है, समाज में बदलाव हमेशा युवाओं ने लाया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी युवा ही मेरे साथ मिलकर हिमाचल को चिट्टे से मुक्त करवाएंगे। एंटी चिट्टा जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप पूरे हिमाचल में चिट्टा मुक्त वातावरण बनेगा। युवाओं और समाज की सुरक्षा व स्वस्थ विकास सुनिश्चित होगा। चिट्टा तस्करी, अवैध निर्माण और दुरुपयोग पर लगातार निरंतर होगा। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि चिट्टे पर पूर्ण अंकुश लगे और नागरिकों की, युवाओं की सहभागिता निरंतर बढ़ती रहे। मेरे नेतृत्व, युवा के जोश, नागरिक के सहयोग और पुलिस के सतत प्रयासों से हिमाचल प्रदेश स्थायी रूप से चिट्टा मुक्त समाज की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। पेंशनर दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। पेंशनर दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिला के घुमारवीं में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि उन सेवाओं, त्याग और समर्पण को नमन करने का अवसर है जिनके बल पर हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था सशक्त और सुचारू बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनरों ने अपने सेवाकाल में ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य बोध के साथ कार्य करते हुए प्रदेश और सरकार की नींव को मजबूत किया है। आज जो संस्थाएं सुदृढ़ हैं और व्यवस्थाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं, उनके पीछे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अथक परिश्रम और बहुमूल्य अनुभव निहित है। उन्होंने कहा, 70 साल से ऊपर बुजुर्ग बैठे हैं हम आपके लिए भी एक नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, पर्ची के लिए धक्का खाते हैं, डॉक्टर 2-2 घंटे तक नहीं देखता है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हम अभी रोगी मित्र लगाएंगे। 70 साल के साथ हमारा रोगी मित्र जाएगा, डॉक्टर से टाइम लेगा और उसको डॉक्टर के पास इलाज करवाने के बाद, सारे टेस्ट करवाने के बाद आपको सुविधा वो हम देने जा रहे हैं।
70 साल से ऊपर का जो ज्वाइंट पेंशन फोरम ने बोला है, अगले 40 दिन के भीतर हम उनका पूरा एरियर दे दिया जाएगा। और मेरा ये विश्वास है कि 2027 तक हम आपका पूरा एरियर देने की कोशिश करेंगे। जो लीव एनकैशमेंट भी है और जो ग्रेच्युटी भी है, मेरा ये प्रयास रहेगा जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके जो पेंशनर्स हमारे बुजुर्ग हैं उनका आदर किया जाए। मेरा ये विश्वास है कि हम 2027, 2025, 26 में भी देंगे और थोड़ा सा हमको 2026-27 में भी देने का प्रयास करेंगे। किसी का कोई मेडिकल बिल नहीं कहीं फंसेगा। आप अपने डिपार्टमेंट में जाइए, जिसका भी मेडिकल बिल फंसे होगा डिपार्टमेंट उसका पैसा मांगिए। सरकार आपको, मैंने पीछे भी कहा, 1 महीने के अंदर सारी रिवर्समेंट सभी विभागों की हमारी सरकार 1 महीने के अंदर कर देगी और 30 जनवरी तक सारी रिवर्समेंट आपको हम करने वाले की बात करते हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हिमाचल के निर्माण में कर्मचारियों के योगदान को सम्मान दिया जा रहा है और इसका सजीव उदाहरण है 1,36,000 कर्मचारियों को दी गई ओपीएस की सौगात। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान जनता को लगभग 69 करोड़ रुपए के विकासात्मक कार्यों की सौगात दी। इसमें 2 उद्घाटन और 5 शिलान्यास कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुलिस थाना घुमारवीं तथा 3 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से सीर खड्ड में निर्मित चेक डैम एवं डाइक के कार्यों का उद्घाटन किया। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने टिकरी हेलीपैड घुमारवीं के समीप 6 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय खेल परिसर, पुलिस थाना घुमारवीं में 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले फैमिली क्वार्टर, 6 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से अपग्रेड होने वाली 7 किलोमीटर लंबी अमरपुर हडसर डाहड जमन घुमारवीं सड़क की आधारशिला रखी। उन्होंने 34 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से 31 किलोमीटर लंबी घुमारवीं बरठी शाहतलाई सड़क के उच्चीकरण कार्य तथा बाड़ी मझेड़वा में 6 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से सीर खड्ड के ऊपर बाड़ी मझेड़वा डाहड पनोल सड़क पर निर्मित होने वाले 68 मीटर जीप योग्य स्पैन पुल की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हिमाचल में अधोसंरचना विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के कोने कोने में स्थापित की जा रही योजनाएं जनता को समर्पित की जा रही हैं। हाल ही में इंदौरा उत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया। देखते हैं सेगमेंट मन भावन हिमाचल में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इंदौरा उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की। चिट्टा मुक्त हिमाचल थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री ने आयोजकों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है। राज्य में रोजगार और स्वरोजगार के अनेक अवसर सृजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राज्य चयन आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों पर हजारों भर्तियां की जाएंगी। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, जब से हमारी सरकार आई है हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आंदोलन चला रखा है और भ्रष्टाचार के रास्ते से जो आपकी संपत्ति को लुटा दिया जाता था, पिछले 3 वर्षों में हमने उसको लुटने से बचाया है और तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए का राजस्व अतिरिक्त हमने कमाया है, जिसके माध्यम से हम अनाथ बच्चों की सेवा कर रहे हैं, दिव्यांग बच्चे बैठे हैं इनकी सेवा कर रहे हैं और जो विधवा बहनों के और माताओं के बच्चे हैं उनकी शिक्षा का पूरा खर्च उस भ्रष्टाचार की चोर कमाई जो पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपकी संपदा को लुटा दी जाती थी, उसको रुकवाने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव किए हैं। आने वाले समय में हमने 100 सीबीएसई स्कूल हिमाचल प्रदेश में जो अगले एकेडमिक सेशन से शुरू कर दिए जाएंगे और सभी सीबीएसई स्कूलों में हम जो नए टीचर्स नियुक्त करने जा रहे हैं और इसके अलावा उसमें साइंस आर्ट सभी क्लासेस की शुरुआत की जाएगी और ड्राइंग टीचर, संस्कृत के टीचर सभी को रखने की दृष्टिकोण से हम इस शिक्षा नीति में जो सीबीएसई स्कूल है उसमें हम युवा साथियों को लाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ अब तक सबसे बड़ा चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू किया है, जो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। सूचना देने वाले को 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक इनाम दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एंजल ऑर्फनेज होम के विद्यार्थियों से संवाद भी किया। अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में।
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कमला नेहरू अस्पताल शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय सघन पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों को पोलियो से बचाव की खुराक भी पिलाई। मुख्यमंत्री ने अभियान के सफल आयोजन के लिए चिकित्सकों, आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं, ANM, पंचायती राज संस्थाओं, स्कूल शिक्षकों एवं प्रशासन की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज तक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने कहा कि अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज आयुर्विज्ञान चमयाना में एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर खोला जाएगा। इस सेंटर में बच्चों के इलाज के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं और आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए OPD परामर्श के लिए विशेष स्लॉट निर्धारित किए जाएंगे ताकि उन्हें इंतजार न करना पड़े और सुविधाजनक उपचार सुविधा प्राप्त हो। उन्होंने कहा, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी परिवर्तन किया जा रहा है और 21 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में पल्स पोलियो का अभियान चलाया जाता है। मुझे खुशी इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश में इस अभियान को काफ़ी अरसे से चलाया जा रहा है और इसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है। और निश्चित रूप से जहाँ भी हमारे जोनल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, पूरे प्रदेश में पल्स पोलियो का आज अभियान चलाया जा रहा है और जो पल्स पोलियो के द्वारा जो उससे संबंधित दवाइयाँ सारे हॉस्पिटल्स में हमने पहुँचा दी है। 6 लाख बच्चों को पल्स पोलियो अभियान चलाने का अभियान शुरुआत की गई है और इसके अलावा अगर कोई बच्चा बच जाता है तो उसके घर में जाकर हम इस पल्स पोलियो के अभियान की शुरुआत करते हैं। गत दिनों शिमला विंटर कार्निवाल का शुभारंभ किया गया। देखते हैं सेगमेंट मन भावन हिमाचल में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला में नगर निगम द्वारा आयोजित शिमला विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया। उन्होंने सांस्कृतिक परेड को झंडी दिखाकर रवाना किया। सांस्कृतिक परेड में सभी जिलों के सांस्कृतिक दलों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने चिट्टा मुक्त हिमाचल थीम के साथ आयोजित कार्निवल के सफल आयोजन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का स्वागत करते हुए कहा कि हिमाचल की शांत वादियां और शुद्ध हवा से उन्हें निश्चित रूप से आनंद के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य की अनुभूति भी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटकों को कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा, जब से हमारी गवर्नमेंट आई है तब से हमने विंटर कार्निवल का आयोजन किया और 7 दिन ये हमारा आयोजन चलेगा। विंटर कार्निवल शिमला में और धर्मशाला में कांगड़ा वैली कार्निवल की आज शुरुआत हो रही है। पर्यटकों को यहाँ की संस्कृति का पता लगे, यहाँ के जो हमारे भोजन है, हमारी खान पान है उसका पता लगे और जो हमारी स्वयं सहायता समूह की संस्थाएं हैं, हिमरा और हिमाचल के कल्चर की जानकारी इस विंटर कार्निवल के माध्यम से पूरे देश में हम देने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रयास है और उस प्रयास के तहत हम इसमें आगे बढ़े हैं और मुझे खुशी है कि इस कार्निवल से जहां हमारे देश के पूरे पर्यटक यहाँ आएंगे, हमारी संस्कृति के बारे में जानेंगे, हमारे खान पान के बारे में जानेंगे, उसका फ़ायदा और हमारे जीवन यापन किस प्रकार का है वो सारा इस कार्निवल के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गेटी थिएटर में आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी और टाउन हॉल के समीप महानाटी और होमगार्ड इंटर बटालियन बैंड प्रतिस्पर्धा का अवलोकन भी किया। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।